हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस। आज मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। कंटिन्यूटी, सातत्यता। अब तक हायर कैलकुलस में 5 लेक्चर हमने लिमिट्स के बारे में पढ़े हैं। लिमिट्स जो है वो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट है। आज हम फर्स्ट यूनिट का सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो है कंटिन्यूटी, सातत्यता। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूस मतलब लगातार। कंटिन्यूटी का मतलब है कि कोई भी फंक्शन दे रखा हो, अगर उसका वक्र हमें क्या मिलता है, सतत वक्र मिलता है, तो वो कंटिन्यूस वक्र कहलाता है। जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू, जैसे हमारे पास वक्र y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 2x+3, ये कोई रेखा है हमारे पास। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये कंटिन्यूस फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इस रेखा का जो समीकरण है वो क्या मिलेगा, हमें कंटिन्यूस मिलेगा। जैसे कोई ये वाली रेखा आ गई y इक्वल टू 2x+3, मतलब ये रेखा कहीं ब्रेक नहीं हुई, कहीं टूटी नहीं है, कहीं इसने जंप नहीं किया है। यहाँ तक आने के बाद सीधी ये कहीं ऊपर चली गई या फिर ये सीधी ये इधर आ गई, बीच में ब्रेक नहीं हुई है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो रेखा का समीकरण है वो, इसका जो वक्र है वो क्या बनता है, कंटिन्यूस वक्र बनता है। अगर किसी भी फलन का ग्राफ हमें क्या मिलता है, किसी भी फलन का ग्राफ या किसी भी वक्र का ग्राफ हमें कंटिन्यूस मिलता है, सतत वक्र मिलता है, तो वो क्या कहलाता है, कंटिन्यूस वक्र कहलाता है। कंटिन्यूटी की जो साधारण परिभाषा होती है लिमिट्स पर आधारित, जो आपने 12th में पढ़ी है, कंटिन्यूस की जो ऑर्डिनरी डेफिनेशन होती है, साधारण परिभाषा, मतलब y बराबर कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, ये वाला फलन है। सबसे पहले है सातत्यता की अवधारणा, सातत्यता की अवधारणा या फिर सीमा पर आधारित परिभाषा। सातत्यता की अवधारणा या फिर सीमा पर आधारित, सीमा पर आधारित सातत्यता की परिभाषा। फर्स्ट टॉपिक का कंटिन्यूटी का मतलब होता है किसी भी फंक्शन का समीकरण, किसी भी वक्र का समीकरण, जब उसका ग्राफ हमें सतत मिलता है तो वो कंटिन्यूस वक्र कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। सातत्यता की अवधारणा क्या होती है, सीमा पर आधारित अवधारणा या सातत्यता की अवधारणा या सीमा पर आधारित सातत्यता की परिभाषा। जैसे y इक्वल टू कोई फंक्शन है एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स कोई फलन है। फंक्शन का मतलब पता है आपको, प्रांत है, सहप्रांत है, और यहीं पर परिसर मिलता है। परिसर कंटेन इक्वल सहप्रांत होता है। फलन एफ एक्स, एक्स इक्वल टू ये एक्स, ये वाला y, यहाँ से हमें मान मिलेगा एफ एक्स वन, एफ एक्स टू या y1 y2 सो ऑन एफ एक्स एन। जैसे यहाँ पे x1 x2 सो ऑन एक्स एन। तो x इक्वल टू x1 पर, मतलब x के प्रत्येक बिंदु पर, जैसे हम x1 पर इसकी कंटिन्यूटी देखते हैं। x1 इक्वल टू हमने a ले लिया, जैसे यहाँ पे हमने पुट किया a b c, ये मानी a b सो ऑन, नीचे ले लिया d, यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ a, f ऑफ b, f ऑफ c, f ऑफ d, ये वाले मान आ गए हमारे पास। तो x इक्वल टू a पर फंक्शन का मान f ऑफ a, x इक्वल टू ए पर फलन का मान y इक्वल टू आ जाएगा f ऑफ ए, फलन का मान और फलन की दाईं सीमा। x इक्वल टू ए पर फलन की दाईं सीमा f a प्लस एच इक्वल टू आ जाएगा f a प्लस एच, या इसको लिखेंगे f x पॉजिटिव या f a पॉजिटिव, या इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू a f a पॉजिटिव, f x पॉजिटिव, x इक्वल टू a पर फलन की, x इक्वल टू a पर फलन की बाईं सीमा f a माइनस एच इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a, ये वाला पॉजिटिव f x, नेगेटिव f x।
ये है फलन की दाईं सीमा RHL और ये वाली LHL। कोई भी फलन है वो x इक्वल टू ए सीमा पर आधारित परिभाषा या सातत्यता की अवधारणा यही है कि किसी भी बिंदु पर फलन का मान फलन की दाईं सीमा और फलन की बाईं सीमा यदि बराबर है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर उस फंक्शन का मान, उस फलन की दाईं सीमा, उस फलन की बाईं सीमा तीनों बराबर है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो फंक्शन क्या कहलाता है? कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है। तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू ए पर फलन f(x) सतत कहलाता है यदि f ऑफ a बराबर हो f a प्लस h बराबर हो f a माइनस h। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाती है अतः अगर ये कंडीशन है तो x इक्वल टू a पर फलन f(x) है वो कंटिन्यूअस कहलाता है। इसका जो वक्र मिलेगा, इसका जो ग्राफ मिलेगा वो सतत मिलेगा। तो ये क्या है? इस पे कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे है मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जिस पे ये डेफिनेशन भी हमारे काम में आएगी। आगे है फलन f(x) की सातत्यता की कोशी की परिभाषा, मतलब कंटिन्यूटी की कोशी की डेफिनेशन, सातत्यता की कोशी वाली परिभाषा। ये तो सातत्यता की अवधारणा थी, लिमिट्स पर आधारित या कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट है लिमिट्स पर आधारित। अब आगे सेकंड है हमारा सातत्यता की कंटिन्यूटी की सातत्यता की कोशी वाली परिभाषा। कोशी की डेफिनेशन क्या है कंटिन्यूटी की, या इसको बोलते हैं एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन। सातत्यता की कोशी वाली परिभाषा या एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन, सातत्यता की एप्सिलॉन डेल परिभाषा। क्या होता है स्टूडेंट्स? x इक्वल टू ए पर फलन f(x) जो है वो सतत कहलाता है यदि x इक्वल टू ए पर फलन f(x) सतत कहलाता है यदि x इक्वल टू ए पर फलन f(x) सतत कहलाता है यदि x के दो डेफिनेशन है। x के a की ओर अग्रसर होने पर f(x) का जो मान है वो f ऑफ a की ओर अग्रसर हो। x के a की ओर अग्रसर होने पर x के a की ओर अग्रसर होने पर फलनों के अनुक्रम या फलन का मान f(x) टेंड्स टू f ऑफ a। तो x इक्वल टू a पर फलन f(x) जो है वो कंटिन्यूअस कहलाता है। x के a की ओर अग्रसर होने पर f(x) का मान है f ऑफ a की ओर अग्रसर हो, तब फलन x इक्वल टू a पर सतत कहलाता है। तब फलन x इक्वल टू a पर सतत कहलाता है। तो ये डेफिनेशन है, या एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे फलन f(x) फलन y बराबर f(x) x इक्वल टू a पर सतत कहलाता है यदि एक न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक, मतलब कितना ही छोटा क्यों ना परंतु 0 के बराबर नहीं होगा। यदि एक न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कितना ही छोटा क्यों ना हो परंतु शून्य नहीं होगा।
एक न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है, नेगलेक्ट कर सकते हैं, परंतु 0 नहीं होगा। मतलब एक न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, इस पर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत एक अन्य धनात्मक पूर्णांक डेल ग्रेटर देन 0 इस प्रकार विद्यमान है कि फलन y बराबर एफ एक्स इक्वल टू ये पर सतत कहलाता है यदि एक न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत एक अन्य धनात्मक पूर्णांक डेल ग्रेटर देन 0 इस प्रकार विद्यमान है कि मापांक ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन फंक्शन माइनस उस पॉइंट पे फंक्शन का मान लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर x माइनस ए मापांक ऑफ x माइनस ए लेस देन डेल। एप्सिलॉन और डेल का जो मान है वो 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक। तो ये डेफिनेशन है कोशी की सातत्यता वाली परिभाषा। ये डेफिनेशन अगर हमारे पास है तो इस डेफिनेशन को हम ये वाला लिख सकते हैं। अगर ये वाले डेफिनेशन हमारे पास है तो इसको हम ये वाला लिख सकते हैं। लिमिट्स वाला चैप्टर और कंटिन्यूटी वाला चैप्टर एक दूसरे के पूरक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास है, दोनों को मिला के लिखेंगे तो आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए। ये क्या है? ये कंटिन्यूटी की परिभाषा है। अगर ये वाला गिवन है तो इसको हम लिख सकते हैं ये वाला ऊपर वाला, मतलब इसमें से ये वाला माइनस मापांक ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन। व्हेन एवर ऊपर वाला ही व्हेन एवर एक्स माइनस ए लेस देन डेल। ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है, सातत्यता की कोशी वाली परिभाषा। अब इस डेफिनेशन से हमें क्या करने हो? इस डेफिनेशन से हमें क्वेश्चंस की कंटिन्यूटी प्रूव करनी हो, मतलब फंक्शन की सातत्यता शो करनी हो। एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन का यूज करके या कोशी की परिभाषा का यूज करके फलनों की सातत्यता सिद्ध कीजिए। या जो हमने क्या पढ़ा था लिमिट्स के लास्ट लेक्चर में, हमने देखा था क्या देखा था कि शो दैट ये वाला है। अगर अब हमें ऐसा शो करना हो कि शो दैट ये दिखाइए कि इस फलन का जो पूरा मान है वो इस पॉइंट पे फंक्शन का जो मान है वो उस पे अधिष्ठित हो रहा है, तो वो डेफिनेशन यूज करनी है। दो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन ये वाली और सेकंड कंडीशन ये वाली। इसको हम गिवन मानेंगे और इसको हम शो करेंगे। अगर ये वाला पूरा सिद्ध कर दिया तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर ये वाला हमें गिवन है तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ से इसकी रेंज देखते हैं। जैसे उसकी रेंज हमने देखी थी पेपर में, पर्टिकुलर 1 नंबर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सातत्यता की कोशी वाली परिभाषा में फलन एफ एक्स की रेंज या परिसर ज्ञात कीजिए या उसका प्रसार ज्ञात कीजिए कि किन दो पॉइंटों के बीच में है, या वेरिएबल एक्स की रेंज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से इसकी रेंज आ जाएगी सीधी सी फ्रेंड्स। तो ये वाला है जैसे हमने रेंज लिमिट में फाइंड की थी, रेंज ऑफ एफ एक्स और एक्स दोनों की। तो यहाँ से ये वाला है मापांक ऑफ एफ एक्स माइनस माप ए लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ से साइन हटाएंगे तो प्लस माइनस का साइन आएगा, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन। प्लस का साइन लेंगे तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, तो यहाँ से दोनों तरफ ये वाला ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से एफ एक्स लेस देन एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन। नेगेटिव साइन लेंगे, माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये वाला साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ ए, दोनों तरफ जोड़ेंगे नेगेटिव। मतलब इस पॉइंट से तो इस फलन का मान आ रहा है बड़ा और इस पॉइंट से आ रहा है छोटा। तो यहाँ से समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से क्या लिख लेंगे? एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन से तो फलन एफ एक्स का मान बड़ा है परंतु छोटा है एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन से।
तो इन दोनों पॉइंटों के बीच में जिसका मतलब एफ एक्स है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ये पॉइंट शामिल नहीं है, ये भी पॉइंट शामिल नहीं है, परंतु बिलोंग कर रहा है विवर्त अंतराल है एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन। एक दूसरे मतलब एप्सिलॉन इतना छोटा होता है कि घटा रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ता, मतलब एक दूसरे के नेबरहुड में है दोनों पॉइंट, ये एक दूसरे के सामीप्य में है दोनों पॉइंट एक दूसरे के, तो ये इसकी रेंज आ जाएगी एफ एक्स की। सिमिलरली मापांक ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल है, तो x कहाँ से बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू a माइनस डेल और a प्लस डेल से। ये पूरी क्या कहलाती है, कंटिन्यूटी की कोशी वाली परिभाषा कहलाती है। सातत्यता की कोशी वाली डेफिनेशन है। अब बाकी है सातत्यता, कंटिन्यूटी पता चल गई, साधारण परिभाषा होती है कोई भी पॉइंट दे रखा है x इक्वल टू a पर फंक्शन का मान, फलन की दाएं सीमा, फलन की बाईं सीमा तीनों इक्वल होते हैं तो उस पॉइंट पे फलन जो है वो कंटिन्यूस कहलाता है। हिंदी वाली डेफिनेशन है एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन जो लिमिट में हमने देखी थी उसी के सिमिलर है। यहाँ पे वहाँ पर क्या था स्टूडेंट, वहाँ पर दाएं सीमा और बाएं सीमा, इधर क्या है फंक्शन खुद यूज होता है कि वहाँ पे फलन का जो मान है एक पर्टिकुलर लिमिट दे रखी थी 2 3, और यहाँ पे क्या है लिमिट x टेंड्स टू a फलन एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए, एक लिमिट ही बनती है। सिमिलर लिमिट वाले टॉपिक के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन आती है, लिमिट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। आगे है कुछ कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं पर्टिकुलर जो आपको याद रखने की ये कंटिन्यूस फंक्शन है, जैसे सतत फलन के उदाहरण है कुछ दे रखे हैं बुक में, सतत फलन के उदाहरण याद ही रखने हैं कि ये फलन देखते ही पता चलना चाहिए कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है। सतत फलन के उदाहरण जैसे पहला है आइडेंटिटी फंक्शन या कांस्टेंट फलन। कांस्टेंट फलन जो होते हैं वो क्या होते हैं स्टूडेंट, कांस्टेंट फंक्शन वो क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। अर्थात एफ एक्स इक्वल टू ए, एक्स बिलोंग्स टू कोई भी मान पुट करो आप रियल नंबर से, 1 पुट करें क्या आएगा, 2 पुट करें क्या आएगा, 3 पुट करें क्या आएगा, 4 पुट करें, उसका जो ग्राफ बनता है कंटिन्यूस मतलब एक तरफ ही बढ़ता जाता है, किससे ही बन सकता है, ये वाला बन सकता है। तो ये क्या होते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन के ग्राफ होते हैं जो कहीं ब्रेक नहीं होते। कंटिन्यूस फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन जो है वो क्या होते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स के प्रत्येक मान के लिए इसका मान क्या ही रहेगा, कांस्टेंट फंक्शन है। और कांस्टेंट फंक्शन क्या होते हैं, सतत होते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, 1 पुट किया 1 मान, 2 पुट किया 2 मान, 3 पुट किया 3 मान, तो एक्स के प्रत्येक मान के लिए क्या आएगा, ये सतत आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स, ये क्या होते हैं, ये कंटिन्यूस फंक्शन है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, एफ एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, ये वाले भी क्या होते हैं, जिनके पर्टिकुलर नाम है वो फलन क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। नंबर 4 बहुपद फलन एल्जेब्रिक फंक्शन, जिसे एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो ये क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ई रेस टू दी पावर ए रेस टू दी पावर एक्स, ए की पावर कुछ है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये भी क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। एल्जेब्रिक लॉगरिथमिक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू log x है, ये क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। या फिर परिमेय बीजीय फलन है, मतलब फंक्शन एफ एक्स ऊपर पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के रूप के, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के रूप के जो फंक्शन होते हैं जहाँ पे क्यू एक्स का मान नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ऊपर भी एल्जेब्रिक फंक्शन नीचे भी एल्जेब्रिक फंक्शन और नीचे वाले का मान नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या होते हैं, ये वाले कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं, याद रखने हैं, काम में आएंगे। क्वेश्चंस करोगे तब भी, एग्जाम्पल्स करोगे तब भी और थ्योरम्स करोगे तब भी, तो ये कुछ कंटिन्यूस फंक्शंस के उदाहरण है जो याद रखने हैं। आगे है सातत्यता की हेनी वाली परिभाषा, हमने अब तक पढ़ी है कंटिन्यूटी की कोशी वाली डेफिनेशन, अब है सातत्यता की हेनी वाली परिभाषा। हेनी की डेफिनेशन है कंटिन्यूटी की, इस पे आधारित इसकी फर्स्ट थ्योरम है कंटिन्यूटी की। यहाँ सातत्यता की
हेनी वाली परिभाषा, हेनीज डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, हेनी वाली परिभाषा। सातत्यता की हेनी की डेफिनेशन क्या होगी स्टूडेंट्स? कोई भी हेनी की डेफिनेशन में किसका यूज होता है? कॉची की डेफिनेशन में ओनली फंक्शन का यूज होता है, परंतु हेनी की जो डेफिनेशन है उसमें फलनों के अनुक्रम का यूज होता है, अनुक्रम का यूज होता है। तो हेनी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? फलन एफ एक्स एक्स इक्वल टू ए पर, एक्स इक्वल टू ए पर हेनी की परिभाषा से सतत कहलाता है यदि, हेनी की परिभाषा से सतत कहलाता है यदि फलन एफ एक्स एक्स इक्वल टू ए पर हेनी की परिभाषा से सतत कहलाता है यदि, सतत कहलाता है यदि x के a की ओर अग्रसर होने पर, 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 तो फलन एफ एक्स, फलनों का जो अनुक्रम है एफ ऑफ ए एन, या फलन एफ एक्स का जो अनुक्रम, फलनों का अनुक्रम है, फलनों होने पर फलनों के अनुक्रम होगा कोई फंक्शन का, फलनों के अनुक्रम एफ ऑफ ए एन, एफ ऑफ ए एन, एन का मान एन टेंस टू इन्फिनिटी होगा, फलनों का अनुक्रम एफ ऑफ ए एन किसकी ओर अग्रसर हो? एफ ऑफ ए की ओर, फलनों का अनुक्रम एफ ऑफ ए एन, एफ ऑफ ए की ओर अनुक्रम, फलनों का अनुक्रम एफ ऑफ ए एन, एफ ऑफ ए की ओर अग्रसर हो, ए की ओर अग्रसर हो, वेहर एन टेंस टू इन्फिनिटी, एन टेंस टू इन्फिनिटी है, एन से छोटे धनात्मक पूर्णांक बहुत सारे विद्यमान, क्योंकि एन का मान कहाँ अग्रसर है? अनंत की ओर अग्रसर है, तो एन से छोटे धनात्मक पूर्णांक यहाँ पे एग्जिस्ट होगी। तो इस डेफिनेशन होगी कि फलन एफ एक्स जो एक्स इक्वल टू ए पर हेनी की परिभाषा से कंटिन्यूस कहलाता है यदि एक्स के की ओर अग्रसर होने पर फलनों का अनुक्रम है एफ ऑफ ए एन, एफ ऑफ ए की ओर अग्रसर हो। तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें, या आई अर्थात लिमिट x टेंस टू a, तो दिस इम्प्लाइज f ऑफ a n टेंस टू f ऑफ a, या इधर लिखेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है स्टूडेंट्स, या यहाँ लिख लेंगे x टेंस टू a, x का मान क्या यहाँ अग्रसर हो? a की ओर अग्रसर हो, x का मान a की ओर, मतलब एफ एक्स की जगह हमने क्या रख लिया? इधर एफ एक्स है, x की जगह हमने रख लिया a, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ a n टेंस टू f ऑफ a, इसको एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन की फॉर्म में लिखें तो ये आएगा f ऑफ a n माइनस f ऑफ a लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर x माइनस a लेस देन डेल, जहाँ प्रत्येक n ग्रेटर देन n नोट, मतलब n से छोटा एक धनात्मक पूर्णांक n नोट विद्यमान होगा, और n और n नोट दोनों बिलोंग करेंगे नेचुरल नंबर से। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, f ऑफ a n का जो मान है f ऑफ a की ओर अग्रसर होगा, x टेंस टू a, ये डेफिनेशन का गणितीय फॉर्म है। इस डेफिनेशन को हम ये वाला लिख सकते हैं, ये अगर ये वाला हमें गिवन है तो इसको हम ये वाला लिख सकते हैं, परंतु इस डेफिनेशन का हमारी बुक में यूज़ नहीं होता, कहीं हम थ्योरम करेंगे वहाँ पे हमारे पास ये वाला फॉर्म काम में आता है। तो हेनी की डेफिनेशन जो है वो बस इतनी बनती है हमारे पास, ये वाली हेनी की परिभाषा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थी हमारे पास है कॉची की सातत्यता वाली परिभाषा और हेनी की कंटिन्यूटी वाली डेफिनेशन। अब थ्योरम है इसकी, स्टार्टिंग में थ्योरम 2.1 जो है वो क्या किया गया इस थ्योरम में कॉची की डेफिनेशन और हेनी की डेफिनेशन की तुलना की गई है। इसने बोला है कि यदि फलन एफ एक्स जो है वो यदि कॉची की परिभाषा से सतत है तो वो
मतलब कोशी की डेफिनेशन हमें देगा तो हमें हेनी की डेफिनेशन लेके आनी है, और हेनी की डेफिनेशन अगर हमें देगा तो वो हमें किसकी डेफिनेशन लेके आनी है, कोशी की डेफिनेशन लेके आनी है। तो मतलब एक दूसरे के पूरक बनेंगे। यही कहा गया है कि यदि दिया गया फलन जो है f(x) वो कोशी की परिभाषा से सतत है तो वो हेनी की परिभाषा से भी सतत होगा, और यदि हेनी की डेफिनेशन से सतत है तो कोशी की परिभाषा से भी क्या होगा, वो कंटिन्यूस होगा। तो ये है हमारा थ्योरम 2.1 का स्टेटमेंट, जो हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी या सततता के नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।